दोस्तों जय हिंद। आज के एक्सेल के सीरीज़ में मैं आपको सीरियल नंबर के बारे में बात करूंगा, जिसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3। मेथड 3 लिखा हुआ इजी मेथड। तो इजी मेथड जो है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, और बिल्कुल से मज़ेदार चीज़ होने वाला है इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो सीरियल नंबर में क्या है कि कुछ लोगों ने कहा था कि जब मैं यहाँ पर लिखूँ तो आगे सीरियल नंबर हमारा ऑटोमेटिक पड़ जाए। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक फंक्शन आपने देखा होगा एक्सेल में, रोज़ फंक्शन, रोज़, और इसका कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहीं से शुरू करना है और इसी में एक एक प्लस करता जाए। तो करना क्या है, ये हमारा है B3 से ले करके B3 तक। लेकिन इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये आ गया। अब यहाँ पे इसमें अगर मैं 4 नाम डालता हूँ, राजू, सोनू, मोनू, पिंटू, लेकिन इसके बाद जब मैं अगला कुछ डालूंगा तो नहीं लेगा, बढ़ेगा नहीं ये, ठीक है। इस तरीके देखिए। तो ये चीज़ आपको सही करना है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इसको। अब करना क्या है इसमें, इसको आपको ये जो पहला वाला है इसको आपको कर देना है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि लगा देना है इसमें डॉलर। डॉलर लगा देंगे और अब देखिए कमाल इसका, डॉलर लगाने के बाद ये देखिए सही हो गया। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। चलिए अभी मैं अगला को लिखता हूं, तो ये दे रहा है, इसमें ऑलरेडी मैं एक फंक्शन लगा चुका था इसीलिए उसको दे रहा है। मैं हटा देता हूं फिर आपको दिखाता हूं। अभी देखिए नहीं देगा, ये देखिए। तो अब इसको करने के लिए कि जिससे आपका चलता रहे ऑटोमेटिक, क्या करेंगे हम, सिंपल इसी फंक्शन में एक आगे यहां बढ़ा देंगे, इफ़, और किस में था हमारा B3 में। यदि हमारा B3 इक्वल टू ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं है तो ब्लैंक आ जाए, नहीं तो फिर ये फंक्शन काम कर जाए। तो अब इसको हम लोग ड्रैग करते नीचे तक, देखिए इस तरीके से। लेकिन इसके बाद जब आप काम करेंगे आगे ड्रैग कर देंगे तो ब्लैंक ही रहेगा। आप जैसे चलते जाएंगे वो आपका बढ़ता जाएगा। ये देखिए ये आपका सीरियल नंबर चलता जाएगा। तो सिंपल करने के लिए आप इतना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब हम इंटर करें तब वो आए, तो ये ब्लैंक लगा करके कि यदि B3 इज इक्वल टू ब्लैंक है तो ब्लैंक आ जाए, नहीं तो हमारा ये फंक्शन काम कर जाए। ये हमारा हो गया एक मेथड। आप देख लीजिए एक मेथड। इसका फार्मूला मैं भी नीचे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए अभी फार्मूला यहीं मैं लिख दूंगा, जिससे आपको डाउट क्लियर ना हो, दिक्कत हो जाए क्रिएट करने में। अब ये दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड में क्या करना है, दूसरे मेथड में इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक मेथड देख लीजिए तब पता लगेगा कि इस मेथड का क्या महत्व है। चलिए फंक्शन है इक्वल टू एग्रीगेट। इसमें देखिए काउंट है, काउंटा है, एवरेज है। जो नंबर आपको चाहिए मैं काउंटा ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ पे काउंट करना है E3 वाले में, क्योंकि E3 कॉलम यहाँ पे नेम का है। मैं काउंटा ले रहा हूँ, काउंटा का नंबर 3 है। कॉमा लगाएंगे, फिर एक नया सब फंक्शन खुलेगा इसका। उसमें क्या करना है, हाइड वाले को लेना है। क्यों लेना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसका 5 नंबर है, कॉमा, फिर कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा है E, तो $E3 से ले करके E3 तक, ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। अब ये 0 आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ब्लैंक करने के लिए आपको आगे लगाना है इफ फंक्शन। अब इफ फंक्शन क्या करेगा, हमारा E3 था, यहां पर आगे लगा दीजिए इफ E3 इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, नहीं तो एग्रीगेट फंक्शन काम करे। अब यहां से खींचेंगे, इसको ड्रैग करेंगे हम। इतना ही लेता हूं, चलो हटा देता हूं नीचे। अब मैं यहां पे कुछ लिखूंगा, देखिए कुछ भी नाम आप टाइप कीजिए। अब इसके नीचे मैंने ड्रैग नहीं किया था, आप ड्रैग जहां तक लेके जाएंगे वहां तक काम करेगा ये देखिए, कोई भी नाम डालिए तुरंत दे देता है। तो ये नेम हो गया, ये आपका सीरियल नंबर हो गया। लेकिन डिफरेंस क्या है आपको अभी दिखेगा। 6 तक ले रहा हूं, इसको मैं 6 तक कर दूं। दोनों में डिफरेंस क्या है, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, फिर तीसरा इजी मेथड देखते हैं। अगर मैं यहाँ से एक ये
तीसरे नंबर वाला गायब करता हूँ, रो नंबर 5 है, मैं यहाँ से करूँगा डिलीट। देखिए इधर का 3 इधर का 3 गायब होता है क्या? देखिए दोनों गायब हो गया। डिलीट पे दोनों ने काम किया अच्छे तरीके से, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं किसी रिकॉर्ड को, मान लिया मैं 2 नंबर को यहाँ से मैं कर रहा हूँ हाइड, देखिए प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पर हाइड करने के बाद इसने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया, 1 3 4 5 6 कर दिया, 2 एडजस्ट नहीं कर पाया। लेकिन इस वाले मेथड में, एग्रीगेट वाले में, इसने 2 को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया। जिसको भी आप यहाँ से गायब करोगे, हाइड करोगे, उसको वहाँ से वो एडजस्ट कर लेगा। देखिए मैं एक और करके दिखाता हूँ। मैं 5 नंबर को हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ 4 है, देखिए ये ऑटोमेटिक सेट कर गया, लेकिन ये 5 नंबर हिडन रहा। तो इससे बचने के लिए हमने आपको बताया था कि अभी आपको मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही कि आपका जो एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन आपका क्या करता है, एग्रीगेट फंक्शन आपके, मैंने इसमें लिया था 5 नंबर, आपको अब समझ में आ गया होगा कि 5 मैंने क्यों लिया था। ये इग्नोर हिडन रो करके है, तो ये चीज़ हिडन रो को भी इग्नोर कर देता है और सीरियल नंबर को एडजस्ट कर लेता है। और 3 नंबर क्यों लिया था, 3 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये काउंट ए में आएगा, तो काउंट ए में ये अपने आप अल्फ़ाबेट को काउंट करेगा। नाम हमारा किस में है, अल्फ़ाबेट में है, तो ये हमारा एग्रीगेट हो गया। अब सबसे इजी फंडा मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरे वाले में। तीसरा वाला बहुत ही इजी फंडा है। मैं इसमें आपको लिखूँगा, कुछ नाम लिख देता हूँ। चलिए मैं ये नाम ले लेता हूँ यहाँ से, मैं ऐसे ही, जिससे आपको थोड़ा सा टाइम बच जाए। और इजी फंडे में देखते हैं क्या है, इक्वल। एक फंक्शन आता है रो, मैंने पहले में बताया था रोज़, एक बार देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये रोज़ बताया था, यहाँ पे रोज़ में एरे चलता है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ रो, कि अगर रो में से माइनस कर दूँ मैं रो को, लेकिन कौन से रो को, वो रो कौन सा है, वो रो है जिसमें हमारा डेटा है, ये डेटा जिसमें है ये वाला डेटा। तो ये डेटा कौन सा है, H3, तो हमारा क्या हो जाएगा, $H $3, और ये हमारा फिर कहाँ तक जाएगा, H3 में जाएगा ये चीज़। अब इसके बाद क्या है, अब सेम उसी में से माइनस करेगा तो 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे मान लिया ये हमारा फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमारा करता है, ये हमारा 1 2 3, ये 3 नंबर यहाँ पे शो करेगा, तो 3 में से 3 जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए ये 0 आ गया। तो इसलिए हमको करना क्या है कि इस वाले में घटाने के बाद +1 कर दे, तो बढ़ा देगा ऑटोमेटिक। अब आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, इसकी वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि 1 ये 2 ये 3, 3 - 3 + 1 1 आ गया। नीचे आएगा यहाँ पे, इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, अब हमारा ये रो हो गया 4, यहाँ पर ये 4 हो गया, और ये चीज़ हमारा जो है ये +1 करेगा। ये भी हमारा ये 4 में से 3 जाएगा, 3 क्योंकि जाएगा क्योंकि हमारा ये H 1 काउंट होगा, और ये ऊपर से लेगा तो 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 + 1 तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कर देगा। अब इसमें देखिए मैं एक साथ डिलीट करता हूँ, ये 4 नंबर वाले को डिलीट करता हूँ मैं। देखिए डिलीट पे सारे लोग काम कर रहे हैं, ये फंक्शन भी काम कर रहा है, ये फंक्शन भी काम कर रहा है, ये फंक्शन भी काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं हाइड करता हूँ, ये डिलीट पे काम किया, लेकिन अगर मैं हाइड करता हूँ, मैं 1 नंबर वाले को हाइड कर देता हूँ, हाइड, देखिए ये रह गया, ये चला गया, ये चला गया। तो सबसे बेस्ट मेथड जो है, मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर। अब मैं लिख सकता हूँ बेस्ट मेथड नंबर 2 है। ये आपका ये मेथड और ये मेथड सेम है, लेकिन ये सबसे इजी है। तो मैं इसका फार्मूला आपको नीचे दे देता हूँ फिर से, ये मैं वापस ले आता हूँ अनहाइड करके ये चीज़, और ये फार्मूला मैं आपको नीचे यहाँ पे दे देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, और इसमें भी आपको मैं दे देता हूँ सिंपल वही मेथड, वही फार्मूला, तरीका कॉपी मैंने किया यहाँ से, और एक कोट मार के मैं इसको दे दूंगा ताकि आप देख सकें बिल्कुल ईजिली।
देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की थी आप लोगों के इजी के लिए। और तीसरा वाला फार्मूला भी मैं आपको पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल, सबसे सिंपल मेथड यही है। इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा आप, इस जगह पर कॉमा लगा के यहीं कर दे रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो आपका ये मेथड सिंपल सबसे है, ये मेथड बेस्ट मेथड आएगा, और ये आपका नॉर्मल मेथड है। तो इसमें क्या करता है, ये आपका मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, ये हाइड पर काम नहीं करेगा, नो वर्क ऑन हाइड रो, और ये करता है बोथ पर, और ये आपका नो वर्क हाइड रो पे काम करता है। तो ये आपका रो के हिडन पे काम नहीं करेगा, ये आपका रो हिडन पे काम नहीं करेगा, ये हिडन और डिलीट दोनों पे काम करेगा, ये केवल डिलीट पे काम करेगा, ये भी केवल डिलीट पे काम करेगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सीरियल नंबर किस किस मेथड से डाल सकते हैं, और सीरियल नंबर मेथड में कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।